गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास तक हमने एक आंट के बारे में पढ़ा था जिसे फोबिया था कि वो जो है रोज रात को डर से सोती थी कि उनके घर में जो है 4 साल से चोर आ रहे हैं और वो शूज जो है उठा उठा के और अपने हॉल की तरफ फेंकती थी। ठीक है। और उनके जो हस्बैंड थे वो इस चीज़ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी वाइफ को एक तरीके का फोबिया है। तो हस्बैंड जो है या तो सोने का नाटक करते थे या सो जाते थे। तो वहां से हमारी जो स्टोरी है वो कंटिन्यू होती है। टू हर द टगलिंग एंड द पुलिंग सो दैट द प्रेजेंटली शी वुड राइज tiptoe to the door, open it slightly and heave a shoe down to the hall to one direction and it made down to the hall to the other direction. अब जो उनकी वाइफ थी अंकल की, वो अपने हस्बैंड को जगाने की और जोर जोर से धक्का देने की कोशिश करती है, जगाने की कोशिश करती है। और पर जो हस्बैंड है उन्हें पता था कि इसे कोई फोबिया है किसी भी टाइप का, तो वो नहीं उठते थे। अब वो धीरे से उठती थी और टिपटो मतलब होता है बिल्कुल दबे कदमों से जो चलते हैं उसको टिपटो बोलते हैं। तो वो टिपटो करके और दरवाजे की तरफ जाती है एंड दरवाजे को बिल्कुल स्लाइटली मतलब थोड़ा सा खोलती है। ही वो शू डाउन और अपने एक शूज को जो है वो हॉल की तरफ फेंकती है एंड वन डायरेक्शन, एक शू को तो एक डायरेक्शन में फेंकती है एंड इट्स मेड डाउन मतलब जो जोड़ा होता है दूसरा शू जो होता है इन हॉल टू द अदर डायरेक्शन, और हॉल के दूसरे डायरेक्शन में शूज को फेंकती है। मतलब उनका मतलब ये रहता है कि अगर कोई चोर है हॉल में तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए, तो अब एक एक जूतों को अलग अलग डायरेक्शंस में वो फेंकती है। सम नाइट्स शी थ्रो देम टू द सम नाइट्स ओनली अ कपल ऑफ पेयर। किसी रात को तो वो एक ही फेंकती है, किसी रात को सब जूते फेंक देती है, किसी रात को वो जोड़े से जूते फेंकती है। तो ऐसे अलग अलग टाइप से वो अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। अब यहाँ तक तो क्या है, नरेटर दूसरों की ही कहानियां सुना रहा था। अब यहाँ से जो है वो एक्चुअल कहानी सुनाता है। जब किसी रात को जो है लेसन में जो हमारा है द नाइट द बेड फेल, मतलब जो रात उस दिन जो बेड गिरा, तो वो जो कहानी है वो अब शुरू होती है। अभी तक तो दूसरों की ही कहानी सुना रहा था नरेटर, अब उसकी खुद की कहानी शुरू होती है। बट आई स्ट्रे फ्रॉम द रिमार्केबल इंसिडेंट दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द नाइट दैट द बेड फेल टू द फादर। पर मैं अब वो जो यादगार कहानी जो इंसिडेंट हुआ था हमारे साथ में, जिस रात को जो है बेड जो है वो फादर के ऊपर गिरा था, वो कहानी अब मैं सुनाने जा रहा हूँ। बाय मिडनाइट वी वर ऑल इन द बेड। मध्य रात्रि का समय था और हम लोग सब बेड पे थे, हम सब सोए हुए थे। The layout of the room and the disposition of the occupant is the important to understand of what later occurred. अब यहाँ पे जो है वो अपने घर के लेआउट के बारे में नरेटर बता रहा है। लेआउट मतलब किस तरीके से किस जगह कौन सोया हुआ था, किस जगह किसका रूम था। तो अपने को ये बता रहा है जो नरेटर है कि किस जगह किसका रूम था, ताकि जो बात की सिचुएशन है उसको समझने में आपको आसानी रहेगी। अब आप ध्यान से समझिएगा कि किस जगह किसका रूम है। ठीक है। इन द फ्रंट रूम अपस्टेयर जस्ट अंडर फादर्स एटिक बेडरूम। जो फादर का बेडरूम था ऊपर, जो एटिक बेडरूम जिसमें फादर सोए हुए थे सीढ़ियों के ऊपर वाला, उस रूम के जस्ट नीचे वर माय मदर एंड माय ब्रदर हरमन। उस रूम के एटिक रूम के जस्ट नीचे जो एक रूम था उसके अंदर मेरी मदर और मेरा जो भाई था हरमन वो सोया हुआ था। Who sometimes sang his sleep, और जो हरमन था वो कभी कभी नींद में गाने गाता था। ब्रिक्स बिल एंड माई सेल्फ वर इन अ रूम एडजर्निंग दिस वन। और ब्रिक्स और मेरा जो रूम था वो इस रूम से जुड़ा हुआ था, हम लोग उस जुड़े हुए रूम के साथ में ही सोए हुए थे। ठीक है। दोनों रूम जो जॉइंट थे, एक में तो मदर और हरमन था और दूसरे में ब्रिक्स और नरेटर था। माई ब्रदर रॉय वॉज अ रूम अक्रॉस द हॉल फ्रॉम आवर्स। इसका एक और भाई था जिसका नाम रॉय था, तो वो रॉय जो है वो हॉल में से होता हुआ एक रूम था, वहां पे रॉय सोया हुआ था। एंड आवर बुल टेरियर रेक्स स्लेप्ट इनटू द हॉल। और इनका एक कुत्ता भी था जिसकी ब्रीड जो थी बुल टेरियर थी, उसका नाम था रेक्स। ठीक है। ये इसकी ब्रीड है, जैसे कि पोमेलियन है, जर्मन शेफर्ड है, ऐसे इसकी ये ब्रीड थी।
बुल टेरियर। तो ये बुल टेरियर एक ब्रीड नाम, जो कुत्ता था उसका नाम रेक्स रखा था इन्होंने, वो हॉल में सोया हुआ था। ठीक है, अब यहाँ आपको पता चल गया है कि कौन कहाँ पे सोया हुआ है। माई बेड वॉज अ आर्मी कोट। अब इसका जो बेड था नरेटर का, वो आर्मी कोट। आर्मी कोट मतलब क्या होता है कि जो फोल्डिंग बेड्स आते हैं, है ना, जो फोल्ड हो जाते हैं, जो फोल्डिंग जैसे होते हैं, थोड़े से ऊंचे बेड रहते हैं और फोल्डिंग हो जाते हैं। जैसे आपको पिक्चर में मैं बताती हूँ, ये फोल्डिंग बेड है, आपने देखा होगा कभी कि इसकी घड़ी हो जाती है पूरी, ये पूरे स्टैंड है, ये फोल्ड हो जाते हैं और ये पूरी तरीके से फोल्ड हो जाता है। इस तरीके का नरेटर का बेड था, तो उसको आर्मी कोट बोला है। थोड़ा सा ऊपर रहता है, वो ऊंचाई पे रहता है थोड़ा सा बेड। वन ऑफ दोज अफेयर्स विच आर मेड वाइड इनफ टू स्लीप द कंफर्टेबली ओनली बाय पुटिंग अप। अगर थोड़ा इसके ऊपर सोते हैं तो थोड़ा सा ये ऊपर रहता है। इसके डिवाइसेस जो हैं, अफेयर्स मतलब यहाँ डिवाइसेस हैं, तो इसके जो डिवाइसेस हैं इसके अंदर जो लगे हुए हैं, वो आपको सोने में कंफर्टेबली आप रहते हैं। फ्लैट विद द मिडिल सेक्शन, बीच में से तो ये बिल्कुल फ्लैट रहता है। एंड टू साइड्स विद द ऑर्डिनरी हैंग डाउन, और जो दोनों साइड की जो साइड्स रहती हैं इसकी, ये थोड़ी सी नीचे झुकी हुई रहती है। लाइकली द साइड बोर्ड्स आर द ड्रॉप लीफ टेबल। जैसे कि फोल्डिंग टेबल की जो दोनों साइड थोड़ी सी झुकी हुई रहती है, इस तरीके से ये जो बेड है ये बीच में से फ्लैट रहता है और दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा झुका हुआ रहता है ना, क्योंकि फोल्डिंग रहता है ये। When there are sides up, जब इसके साइड्स दोनों ऊपर हो जाते हैं, मतलब ये पूरी तरीके से जब खुल जाता है, तो it is the perilous to roll too far towards the edge and then its coat is like the tip completely over, bringing the whole bed of the top of the one with a tremendous banging crash. जब इसके साइड्स को पूरी तरीके से खोलते हैं, ये जो इसके जो जिसको पाए बोल सकते हैं अपन, तो इसको जब आप पूरी तरीके से, जब लेखक के बेड को पूरी तरीके से खोलते थे, तो एक अजीब सी ही आवाज आती थी, और बिल्कुल वो आवाज ऐसी होती थी कि पूरे घर में हो जाती थी, भयानक आवाज होती थी। मतलब जो जैसे चरमराहट की आवाज होती है, ऐसी आवाज उस बेड में से होती थी। दिस इज फैक्ट द प्रीशियसली व्हाट हैपेंड अबाउट द 2 o'clock इन द मॉर्निंग। और ये आवाज के कारण ही देखिएगा कि रात को 2 बजे क्या हुआ था, है ना, रात की 2 बजी थी, और ये आवाज के कारण क्या हुआ था, ये अब हमें आगे जानने को मिलेगा। इट वॉज माई मदर हु इन रिकॉलिंग द सीन लेटर फर्स्ट रेफर्ड इट इज एज द नाइट दैट फेल ऑन योर फादर। मेरी मदर जो है वो, उन्होंने इस सीन को जो है रिकॉल किया था, और उन्होंने फर्स्ट में ही ये बोला था कि अरे रात में देखो तुम्हारे फादर के ऊपर बेड गिर गया है। एक्चुअली उस बेड की आवाज आई थी, और मदर को जो है वो यही लगा था कि बेड जो है वो फादर के ऊपर गिर गया है, क्योंकि मदर को यही डर था शुरू से कि आप एटिक बेड पे सो रहे हो और वो बेड जो है वो काफी वॉबलिंग बेड है और आपके ऊपर गिर सकता है। तो जैसे ही आवाज आई तो मदर को यही लगा कि वो बेड जो है उसके नीचे पिताजी जो है वो दब गए हैं, और वो बेड जो है वो पिताजी के ऊपर गिर गया है। ऑलवेज अ डीप स्लीपर, स्लो टू अराउज, आई हैव लाइक टू ब्रिक्स। मैं जो था एक बहुत ज्यादा ही डीप स्लीपर मतलब गहरी नींद में सोने वाला था, है ना, और बिल्कुल आराम से जागता था। मतलब जो होते हैं ना जिसको बहुत बार जगाना पड़ता है, एकदम से नहीं जाग पाते, गहरी नींद में सोने वाले थे। लेकिन नरेटर ने ब्रिक्स को क्या बोला था कि नहीं, मैं तो लाइट स्लीपर हूँ, मेरी तो नींद बहुत जल्दी खुल जाती है। तो जो है नरेटर ने ब्रिक्स को झूठ बोला था, ये काफी डीप स्लीपर था, मतलब आराम से सोने वाला बंदा था जिसकी नींद एकदम से नहीं खुलती थी। Was at the first unconscious of what had happened when the iron cold rolled me onto the floor and dropped over to me. अब मैं उस रात सोया हुआ था और बिल्कुल अनकॉन्शियस मतलब बेहोशी की स्थिति में, है ना, बहुत गहरी नींद में सोते हैं हम, तो हमें समझ नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है हमारे आसपास। तो ऐसे ही नरेटर भी सोया हुआ था, बिल्कुल बेहोशी की स्थिति में सोया हुआ था, और उसे पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है आसपास। और वो जो आयरन कोट था, आयरन कोट मतलब लोहे का जो पलंग था, वो लेखक के ऊपर आ गया था, नरेटर के ऊपर आ गया था, मतलब नरेटर नीचे चला गया था और बेड जो था वो पूरा फोल्ड होके और नरेटर के ऊपर आ गया था, जैसे इस सीन में बताया गया है। मतलब नरेटर जो है इतनी गहरी नींद में था कि ये जमीन पे गिर गया था, और ये जो बेड था
ये पूरा फोल्ड होके और इसके ऊपर आ गया था, तो भी नरेटर की नींद नहीं खुली थी। पर जैसे ही ये फोल्ड होता है तो इसमें से आवाज आती है ना, तो वो आवाज के कारण अब देखना कि क्या हुआ था। इट लेफ्ट मी स्टिल वार्मली बंडल्ड अप एंड अनहर्ट। मैं ये जैसे ही हुआ था तो ये मैं जो था ऐसा बंडल जैसा इस पलंग के नीचे चला गया था, जैसे बंडल होके और फोल्ड होके अंदर चल जाते हैं, लेकिन अनहर्ट, मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ था। फॉर द बेड रेस्टेड अबव मी लाइक अ कैनोपी। और ये जो बेड था ये मेरे ऊपर ऐसा लग गया था जैसे कोई कैनोपी हो। कैनोपी मतलब मंडप, है ना, तो वो मंडप जैसा ये बेड जो है ये मेरे ऊपर था और मैं बेड के नीचे था। Hence, I did not wake up, only reached the edge of the consciousness went back. तब भी मेरी नींद नहीं खुली, मतलब मैं नीचे गिर भी गया, पलंग जो है वो मेरे ऊपर आ गया, तो भी मेरी नींद नहीं खुली। सिर्फ मैं जो है थोड़ा सा अनकॉन्शियस मतलब बेहोशी की स्थिति से कॉन्शियसनेस में, चेतना में थोड़ा सा आ गया था और वापस सो गया था, मतलब मेरी नींद ही नहीं खुली थी। द रैकेट हाउएवर इंस्टेंटली अवेकन माई मदर। और ये जो हल्ला हुआ था, ये जो आवाज हुई थी पलंग की, इसके कारण जो है मेरी मदर जो है वो जग गई थी। इन द नेक्स्ट रूम हु केम टू द इमीडिएट कंक्लूजन दैट हर वर्स्ट ड्रीड वाज द रियलाइज्ड। और जैसे ही ये आवाज मेरी मदर के कानों में पड़ी तो उनका जो भयानक सपना था वो उनको लगा कि ये सच हो गया। कौन सा सपना था उनका? कि फादर के ऊपर बेड गिर जाता है और फादर को लग जाती है, और ऐसे ही उनके माइंड में थी और उन्हें यही लगा कि ये पलंग की आवाज जो है वो एटिक रूम से आई है और फादर के ऊपर बेड जो है वो गिर गया है। द बिग वुडन बेड अपस्टेयर हैड फॉलन ऑन फादर। उनको यही लगा कि जो वो बड़ा सा वो लकड़ी का पलंग है वो जो है फादर के ऊपर गिर चुका है। शी देयरफॉर दे स्क्रीम्ड, और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेट्स गो टू द पुअर फादर। चलो 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 फादर के पास चलो, शायद वो उनके ऊपर बैठ गिर गया है। इट वॉज द शाउट रादर देन द नॉइस ऑफ माई कॉट फॉलिंग। और ये आवाज तो किसकी थी? ये मेरा पलंग जो फोल्ड हुआ था ना, इसकी आवाज थी ये तो। दैट अवेकन द हरमन, और इसकी आवाज से हरमन भी उठ गया था। इन द सेम रूम विथ हर, जो कि मेरी मदर के पास में सोया था, तो वो हरमन भी इतनी जोर से आवाज से उठ चुका था। He thought that my mother had become for no apparent reason and hysterical. उसने सोचा कि जो मेरी मदर है वो फालतू बिना रीजन के ही जोर जोर से चिल्ला रही है। यू आर ऑल राइट मम्मा, और वो अपनी मदर को समझाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। शी शाउटेड ट्राइंग टू काम हर, और जोर जोर से चिल्लाने लगा ताकि अपनी मदर को शांत कर सके। मतलब चुप हो जाओ, कुछ नहीं हुआ, ठीक है सब कुछ, और इस तरीके से अपनी मदर को वो समझा रहा था। दे एक्सचेंज शाउट फॉर परहैप्स 10 सेकेंड, और दोनों ने एक दूसरे की आवाज ले ली थी। मतलब मदर चिल्ला रही थी तो मदर की जगह हरमन चिल्लाने लगा, और 10 सेकेंड में पूरा माहौल जो है वो चेंज हो चुका था। लेट्स गो टू द पुअर फादर। अब मदर जो है वो फिर भी चिल्लाई जा रही थी कि चलो चलो तुम्हारे फादर के पास चलो। एंड यू आर ऑल राइट, और हरमन बोल रहा था कि नहीं नहीं सब ठीक है सब ठीक है, ऐसे दोनों चिल्लाए जा रहे थे। दैट वॉक अप ब्रिक्स, और ऐसी आवाज से ये जो ब्रिक्स था, इसका कजिन जो था, ये जो खिड़की में दिख रहा है, ये उठ गया था। बाय दिस टाइम इट वॉज द कॉन्शियस एंड वॉट वॉज गोइंग इन द वैग्यू वे। अब इतनी आवाज हो गई थी कि अब मैं उठ गया था। नरेटर जो बोल रहा है वो बोल रहा था कि अब मैं उठ गया था। और वैग्यू मतलब होता है अनक्लियर, जिस चीजें रहती हैं अनक्लियर, मतलब नींद में जब आप उठते हैं और आपको समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन नरेटर के साथ थी। और बिल्कुल अनक्लियर में वो उठा और पता नहीं चल रहा था उसको क्या हुआ, बट डिड नॉट येट रियलाइज व्हाट इज अंडर माई बेड इंस्टेड ऑफ इट। और अभी मैं उठ गया था और अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बेड जो है वो मेरे ऊपर है और मैं बेड के अंदर हूँ। ब्रिग्स आर वॉकिंग इन द मिस्ट ऑफ द लाउड शाउट ऑफ द फियर एंड द एप्रीजन। ब्रिग्स जो था वो अब बीच में उड़ गया था। ब्रिग्स को क्या डर था कि मैं रात को सोता हूँ और मेरी सांस रुक जाती है और मैं सफोकेशन के कारण मर जाऊंगा, तो ऐसा फियर जो उसको था ब्रिग्स को। तो ब्रिग्स जो है वो इतनी आवाजों में उड़ गया था और उसका जो डर था वो और बढ़ गया था। मतलब ऐसा लग रहा था कि ये लोग शायद मैं मर रहा हूं तो ये लोग चिल्ला रहे हैं, और ऐसा उसके मन में अलग ही चल रहा था। केम टू द क्विक कंक्लूजन, और वो फटाक से कोई परिणाम पे पहुंच गया, दैट ही वाज सफोकेटिंग। और उसको क्या लगने लग गया, अरे मेरा तो दम घुट रहा है और ये लोग चिल्ला रहे हैं।
एंड वी वर ऑल ट्राइंग टू ब्रिंग आउट हिम आउट। और ये लोग चिल्ला रहे, अरे बाहर निकालो इसको, बाहर निकालो। और तो उसको क्या लगा ब्रिक्स को कि ये लोग मेरे कारण चिल्ला रहे हैं। विद द लो मोन और he grabs the glass of the camphor at the head of his bed and instead of sniffing it pour it over himself। अब वो उसको लगा कि ये तो लोग विलाप कर रहे हैं, मतलब मैं मर रहा हूं तो ये लोग रो रहे हैं। तो उसने वो जो उसके हेड के यहाँ पे कपूर और वो स्प्रिट रखा हुआ था, तो वो सूंघता था पहले। तो कभी कभी क्या होता था कि उसकी दम घुटने जैसा वो लगता था उसको, तो वो सूंघता था और उसे लगता था कि मैं वापिस आ गया हूँ, मरने वाला नहीं हूँ। लेकिन वो इतना घबरा गया था आवाज के कारण कि उसने क्या करा कि वो स्प्रिट और वो कपूर जो जितना भी था वो सब सूंघने की बजाय अपने ऊपर उड़ेल लिया उसने। मतलब पूरा का पूरा जो वो स्प्रिट था वो अपने ऊपर पूरा ढोल लिया था। द रूम रीक्ड टू द कैम्फोर, और जो वो पूरा रूम था उसके अंदर पूरी कपूर की बदबू आने लग गई थी। उफ उफ चॉक्ड ब्रिक, और वो जोर जोर से खांसने लगा। लाइक अ ड्रॉइंग मैन, जैसे कोई डूबता हुआ आदमी खांसता है ऐसे वो खांसने लगा। फॉर ही हैड ऑलमोस्ट सक्सेस टू स्टॉपिंग हिज ब्रीथिंग अंडर द डल्गू एंड द पंजिन स्प्रिट, क्योंकि वो पूरी तरीके से सक्सेस हो गया था, ऑलमोस्ट सक्सेस हो गया था। अपनी ब्रीथिंग जो रुकी हुई ब्रीथ थी उसको जो है वो वापस से लाने में इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल हो गई थी पूरी कमरे में कपूर की कि वो वापस से उसकी जो है सांस जो है वो वापस आ गई थी और वो पूरी तरीके से सक्सेस हो गया था, है ना। अब यहाँ पे क्या होती है कि एक्चुअली पलंग की आवाज तो नरेटर की होती है, लेकिन मदर सोचती है कि फादर गिर गए। हरमन उनको चुप करने की कोशिश करता है। ब्रिक्स जो है वो सोचता है कि मैं मरने वाला हूँ। ऐसे सब अपने अपना सोचने लगते हैं। He leaped out to the bed and groped toward the open window। वो उछल के फटाफट से बैठ गया, जैसे उसको घबराहट हो रही थी तो ऐसे उछल के बैठा। और जब रूम की लाइट्स बंद थी तो वो टटोल के और खिड़की की तरफ जाने लगा, मतलब सांस लेने के लिए, ताजी हवा लेने के लिए वो खिड़की की तरफ जाने लगा, टटोल के और ऐसे हाथ फेर के और खिड़की की तरफ जाने लगा। बट ही केम अप अगेंस्ट दैट वॉज क्लोज्ड, परंतु वो जैसे खिड़की के पास गया तो खिड़की जो थी वो बंद थी। विथ हिज हैंड ही बीट द ग्लास, और वो अपने हाथों से जो है कांच को जोर जोर से ठोकने लगा। एंड इट कुड हियर इट क्रैश एंड टिंकल द ऑल वे बिलो। अब वो जोर जोर से कांच को जो है अपने हाथों से पीट रहा था, तो कांच जो है वो टूट गया और उसके जो टुकड़े हैं वो नीचे गिरने लगे। ये इस तरीके से ये खिड़की तोड़ रहा था यहाँ पे, और वो खिड़की खोलने की बजाय उसे इतनी ज्यादा घबराहट हो रही थी कि वो खिड़की तोड़ने ही लग गया और इस तरीके से कांच जो है नीचे गिरने लगे। It was at this the juncture that I am trying to get up and had the uncanny sensation of the feeling my bed above me। अब ये सही समय था कि मैं जग गया था, मतलब अब इतनी आवाज हो गई थी तो अब मैं जग गया था और अब जो है मुझे थोड़े से सेंसेशन आ रहे थे। मतलब सेंसेशन मतलब मैं अब कॉन्शियस हो रहा था, मुझे पता चल रहा था कि अब आसपास क्या हो रहा है। और अब मुझे पता चला था कि बेड तो मेरे ऊपर आ गया है, मतलब अब नरेटर को अब पता चला कि मैं तो नीचे हूँ और बेड मेरे ऊपर है। Foggy with sleep, I now suspected in my turn that the whole uproar was being made me the frantic endeavor to the extricate from me from what me makes the unheard and the perilous situation। अब ये जो है बिल्कुल रूम में पूरा धुआं हो गया था, क्योंकि ये जो इसने ब्रिक्स ने क्या करा था, स्प्रिट और कपूर अपने ऊपर ढोल लिया था, तो पूरे रूम में धुआं ही धुआं, फॉगी एकदम सिचुएशन हो गई थी। और नरेटर है जो सोच ही नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, बिल्कुल सोचना समझना बिल्कुल बंद हो गया था उसका। और अब मेरा टर्न था शंका करने का, है ना। अब सब लोग तो अपना अपना सिचुएशन लगा। मदर सोच रही थी कि फादर के ऊपर बेड गिर गया है, हरमन जो है उनको चुप कर रहा था, ब्रिक्स सोच रहा था कि मेरी सांसें रुक गई है। अब जो है नरेटर का टर्न था, तो अब इसने क्या सोचा कि इतनी सब जो आवाज हो रही थी तो उसे लग रहा था कि ये क्या है, कितने पागल प्रयास कर रहे हैं ये लोग,
और अपने आप को मैं छुड़ाने की कोशिश कर रहा था वो बेड के अंदर से। इसे बेड के अंदर फंसा हुआ था ये, तो अपने आप को ये बेड के अंदर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। गेट मी आउट ऑफ दिस, आई वोट गेट मी आउट। और ये बेड के अंदर से ही चिल्ला रहा था, अरे मुझे इसके अंदर से बाहर निकालो, अरे मुझे इसके अंदर से बाहर निकालो। और लेकिन नरेटर की कोई भी सुन नहीं रहा था, सब अपने अपने सस्पेक्ट लगा रहे थे। आई थिंक आई हैड अ नाइटमेरिश बिलीफ। और वो मेरी तो बिल्कुल भयानक हालत हो गई थी, मतलब बेड के नीचे मैं दब गया था और मेरी हालत बहुत भयानक थी। आई वॉज द इंटोम्ड इन माई माइंड। और ऐसा लग रहा था कि मेरे को किसी ने दफन कर दिया हो, कब्र के अंदर जो है मेरे को किसी ने दबा दिया हो। उफ गैप्स ब्रिक्स। और मैं जोर जोर से उफ उफ करके चिल्ला रहा था और ब्रिक्स को बुला रहा था। फ्लोटिंग इन द कैम्फर। और ऐसा वो कैम्फर की जो है कपूर की इतनी ज्यादा अंदर जो है वो फॉग हो रहा था कि मेरी आवाज जो है वो लड़खड़ा रही थी, मैं बोल भी नहीं पा रहा था। बाय दिस टाइम माई मदर इज स्टिल शाउटिंग। अब मेरी जो मदर है वो अभी भी चिल्ला ही रही थी। परस्यूड बाय हरमन स्टिल शाउटिंग। और हरमन भी जोर जोर से चिल्ला रहा था। was trying to open the door of the attic। और वो लोग तो क्या है, वो एटिक का दरवाजा जो ऊपर जहाँ फादर सोए हुए थे, वो एटिक का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे। इन ऑर्डर टू गो अप एंड गेट माई फादर बॉडी ऑफ द रिकेज। ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे और मेरे फादर की बॉडी जो कि पलंग में दब चुकी थी उनको निकालने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा मदर सोच रही थी कि वो दब गए हैं और उनकी बॉडी लानी है, और उनको लगा था कि फादर मतलब ऑलमोस्ट मर ही गए हैं। द डोर वाज स्टक। डोर जो है वो पूरी तरीके से बंद था। हाउएवर द वुडंट यील्ड। और उसे वो खोलने की कोशिश कर रहे थे, ओपन करने की कोशिश कर रहे थे। हर फ्रैंटिक पुल्स ऑन इट एडेड टू द जनरल बैगिंग एंड द कंफ्यूजन। और इस तरीके से पूरी तरीके से जो है वो कंफ्यूजन हो चुका था और जोर जोर से सब दूर से आवाज आ रही थी। रॉय एंड द डॉग्स वर नाउ अप। अब जो तीसरा भाई था इसका रॉय, और वो जो डॉग्स जो रॉक्स जो सोया हुआ था रेक्स, वो दोनों उठ गए थे, डॉग और रॉय दोनों। एंड वन शाउटिंग क्वेश्चन। और वो भी जोर जोर से क्वेश्चन पूछ पूछ के चिल्ला रहे थे। एंड अदर बार्किंग। और रॉय तो चिल्ला रहा था और जो कुत्ता था वो जोर जोर से भूखे जा रहा था। फादर फार्टेस्ट अवे एंड साउंडेस्ट स्लीपर ऑफ ऑल। अब फादर जो थे वो सबसे दूर सोए हुए थे और सबसे ज्यादा स्लीपर मतलब बहुत गहरी नींद में सोने वाले थे वो भी। हैड बाय दिस टाइम बीन अवेकन एंड बाय द बैटरिंग ऑन द एटिक डोर। अब वो उठ चुके थे, इतनी आवाजों के बाद में वो उठ चुके थे। और जो नोक हो रही थी बाहर से, जो दरवाजा खटखटा रहे थे ये लोग, इसके कारण वो उठ चुके थे। और ही डिसाइडेड दैट द हाउस वाज ऑन फायर। अब वो जैसे उठे और इतनी जोर जोर से आवाज हो रही थी तो उन्हें लगा कि घर में आग लग गई है ना। अब इनका शक लगाया कि क्या हो सकता है, इतनी आवाज क्यों हो रही है। तो जैसे ही वो उठे उनको लगा कि इतनी आवाज हो रही है मतलब घर में आग लग गई है। आई एम कमिंग, आई एम कमिंग। और वो जोर जोर से बोले आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। ही वेल्ड इन अ स्लो। धीरे धीरे वो बोल रहे थे, स्लीपी वॉइस, और नींद में सोई हुई आवाज में ऐसे बोल रहे थे वो। इट टुक हिम मेनी मिनट्स टू रीगेन फुल कॉन्शियसनेस। और उनको पूरे चेतना में आने में थोड़ा मिनट्स लगे, थोड़े टाइम लगा। माई मदर स्टिल बिलीविंग दैट वॉज कोट अंडर द बेड। और मेरी मदर को अभी भी लग रहा था कि वो पलंग के नीचे दब गए हैं। डिटेक्टेड इन दिस आई एम कमिंग द मून फुल रिजाइन नोट टू द हु आर प्रिपेयरिंग टू मीट हिज मेकर। अब वो आई एम कमिंग इस टाइप से बोल रहे थे। तो मेरी मदर जो है वो सोच रही थी कि ये पलंग में दब चुके हैं और ये भगवान से बोल रहे हैं कि हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, जीवन को छोड़ के मैं आ रहा हूँ। और ऐसा लग रहा था मदर को कि फादर जो है वो मरने वाले हैं, अपनी आखिरी सिचुएशन में वो पहुंच चुके हैं। ही इज डाइंग, शी शाउटेड। और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे वो तो मर रहे हैं, अरे वो तो मर रहे हैं। आई एम ऑल राइट, ब्रिक्स येल्ड टू रिश्योर हर। अब उधर तो पापा बोल रहे थे कि मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, और इधर से ब्रिक्स चिल्लाने लग गया, अरे मैं तो ठीक हूँ, मैं तो ठीक हूँ। ये अलग ही चिल्ला रहा था। आई एम ऑल राइट, ही स्टिल बिलीव्ड दैट इट वॉज। और वो फिर से चिल्लाने लगा कि उसे लग रहा था कि ये लोग मेरे कारण चिल्ला रहे हैं। तो वो बोलने लगा, अरे मैं तो ठीक हूँ, अरे मैं तो ठीक हूँ।
हिज ओन क्लोजनेस टू द डैड दैट वाज द वरिंग मदर। और वो सोच रहा था कि जो मेरी मदर है वो इसकी मृत्यु के कारण चिल्ला रही है जोर जोर से। तो वो बोलने लगा कि नहीं नहीं मैं तो ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। आई फाउंड लास्ट द लाइट स्विच इन माई रूम। अब मैं उठा और मैंने मेरे रूम की लाइट चालू करी। अनलॉक द डोर खोला एंड ब्रिक्स एंड आई जॉइंड द अदर एट द एटिक रूम। मैं और ब्रिक्स भी जो एटिक रूम के यहाँ पे जो ड्रामा चल रहा था वहां पे चले गए। द डॉग हु नेवर डिड लाइक ब्रिक्स जम्प फॉर हिम एज्यूमिंग दैट ही वॉज द कल्प्रिट इन वॉट एवर ही वॉज गोइंग ऑन एंड रॉय हैड टू थ्रो द रैक्स एंड होल्ड हिम। अब जो ब्रिक्स जो था, इसको वो जो कुत्ता जो था इनके यहाँ का जो रैक्स था वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था। तो जैसे ही ब्रिक्स ऊपर एटिक रूम के यहाँ पे आता है तो रैक्स जो है वो कुत्ता जो है वो ब्रिक्स के ऊपर जोर से कूदता है और ऐसा लगता है कि यही दोषी है। मतलब ऐसा होता है ना कि जिनके यहाँ पे कुत्ते होते हैं तो कोई अलग से अननोन पर्सन आ जाता है तो कुत्ते जो है वो बार बार उन पे भौंकते हैं, उन पे चिल्लाते हैं, उनके ऊपर लपकते हैं। तो ऐसा इनके यहाँ भी हो रहा था। जो रैक्स जो कुत्ता था उसको ब्रिक्स बिल्कुल पसंद नहीं था और उसको लग रहा था रैक्स को कि ये जितनी भी सिचुएशन हो रही है ये सब ब्रिक्स के कारण हो रही है। तो उस कुत्ते को पकड़ने के लिए रॉय झपटा और उसने कुत्ते को पकड़ लिया जोर से। वी कुड हियर फादर क्राउलिंग आउट हिज बेड अपस्टेयर। और हम जो है हमें आवाज आ रही थी कि जो है फादर जो है ऐसे बेड में शायद अंदर अटके हुए हैं, बेड उनके ऊपर गिर गया है। रॉय पुल्ड द एटिक डोर ओपन। और रॉय ने जो है वो एटिक रूम का जो है वो डोर ओपन किया विद माइटी जग, थोड़ा सा धक्का देके, क्योंकि एकदम से वो खुलता नहीं था तो थोड़ा उसको धक्का देना पड़ता था। एंड फादर केम डाउन टू द स्टेयर। और फादर जो है वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। स्लीपिंग एंड इरिटेबल, थोड़े से नींद में थे वो और इरिटेबल मतलब थोड़े चिड़चिड़े भी लग रहे थे। बट सेफ एंड साउंड, आवाज आ रही थी उनकी और वो सेफ थे, मतलब सब सिचुएशन अंडर कंट्रोल थी। माई मदर बिगेन टू वीप व्हेन शी सॉ हिम। मेरी मदर जो है जैसे ही फादर को देखा तो वो जोर जोर से रोने लगी। रेक्स बिगेन टू हॉल। और रेक्स जो था वो कुत्ता वो भी जोर जोर से चिल्लाने लगा। व्हाट इज इन द नेम ऑफ गॉड इज गोइंग इन ऑन हियर आस्क्ड फादर। कौन से भगवान का ये नाटक चल रहा है, क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है ये। और मेरे फादर इस तरीके से क्वेश्चन पूछने लगे। द सिचुएशन वॉज फाइनली पुट टूगेदर लाइक अ जिजेंटिक जिस्सो पजल। ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ी सी एक जो पजल थी वो सॉल्व हो गई थी आखिरी में, ऐसा लग रहा था। एंड फादर कॉट अ कोल्ड फ्रॉम द प्रॉब्लिंग अराउंड हिज द बेयर फीट। नंगे पैर जो है बिना चप्पल के मेरे फादर जो है वो नीचे आ रहे थे और बातें करते हुए आ रहे थे तो उनको थोड़ी सी ठंड लग गई थी। एंड देयर वॉज नो अदर बैड रिजल्ट। और कोई भी बुरी खबर नहीं थी, मतलब सब कुछ अंडर कंट्रोल था। आई एम ग्लेड सैड मदर। मदर बोली कि अब मैं खुश हूँ, अब तुम्हारे फादर आ गए, अब मैं खुश हूँ। हु ऑलवेज लुक्ड ऑन अ ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स दैट योर ग्रैंडफादर वॉजंट हियर। और ये बहुत खुशी की बात है कि ऐसी अजीबोगरीब सिचुएशन में दादाजी यहाँ नहीं है, नहीं तो ये और भी ज्यादा फनी इंसिडेंट होता। और इस तरीके से जो है एक पलंग गिरने के कारण सब अपने अपने एजम्पशन लगाते हैं और फनी सी स्टोरी एक क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ आपका जो है ये चैप्टर जो है वो खत्म होता है और नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है वो पीडीएफ के फॉर्म में मैं सेंड करूंगी। ठीक है, तो बुक को सामने रख के और वीडियो को देखिएगा, तब जाके आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर होगा और आपको पढ़ने में आप और भी ज्यादा एंजॉय करोगे। ठीक, थैंक यू।